नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप क्वांटम पीक क्लासेस में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि कल हम लोग ने एक छोटा सा वीडियो लेकर इसका सवाल लेकर उसमें देखा था कि भाई सवाल उस तरीके के कैसे हल किया जाए वर्गमूल निकालना। आज कुछ और हम लोग घातांक करने के सवाल लिए हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं कि ऐसे सवाल जब आए तो उसके लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए, बहुत जो तेज़ी से हम लोग उसे हल कर पाएँ। ठीक है, तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सवाल है √7 माइनस रूट में 5 और √7 प्लस 5। यहाँ पे प्लस है, ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे प्लस है। रूट में 7 प्लस रूट में 5 और रूट में 7 माइनस रूट में 5। ये देखिए, यदि आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, एक दूसरे के क्या है, ये उल्टा है। तो ऐसे जब भी सवाल बने तो पहले तो इसको बेसिक तरीका से देख लें कि कैसे हल करेंगे, फिर आते हैं इसके शॉर्ट पे कि कैसे शॉर्ट किया जाएगा। तो अब देखें, ऐसे सवाल जब आएंगे तो आप इसका परमीकरण कर लीजिए। जैसे ही परमीकरण करेंगे तो आप जानते हैं इस बात को कि रूट में 7 माइनस रूट में 5, ठीक है, और रूट में 7 प्लस रूट में 5। और इसको जब परमीकरण किया जाता है तो इस चिन्ह को उल्टा करके गुणा कर दें। जैसे रूट में 7 रूट में 7 और रूट में कितना हो गया 5, और इसमें भी रूट में 7 माइनस रूट में कितना हो गया 5। ठीक है, अब जैसे इसको हल करेंगे तो देखें इस बात को, ऐसा इस टुकड़े को अभी छोड़ रहे हैं कि इस टुकड़े को जैसे ही आएगा उसी हिसाब से उसे हल कर लिया जाएगा। तो देखें इस टुकड़े को जैसे ही हल करेंगे हम लोग तो आप ये पाएंगे कि ये क्या हो जाएगा भाई, तो √7 माइनस रूट में 5 का होल स्क्वायर। और ये क्या हो गया, तो एक कोष्ठ में जोड़ा गया है a प्लस बी और एक कोष्ठ में घटाया गया है a माइनस बी। तो वर्गांतर का सूत्र बन जाएगा। वर्गांतर के सूत्र में होता है कि भाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब कि रूट में 7 का स्क्वायर माइनस रूट में 5 का स्क्वायर। अब आप इसे हल करेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, तो a स्क्वायर, तो a स्क्वायर में 7 केवल होगा क्योंकि करनी हटेगी, और यहाँ से प्लस बी स्क्वायर, तो ये करनी हट जाएगी। माइनस है तो माइनस का चिन्ह 2 इंटू रूट में ए बी, तो ए बी का मतलब कि 7 5 कितना हो जाएगा 35। और बटा में ये देखें कि 7 में से 5 का अंतर कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2। तो आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अब देखें इसे तो जोड़ेंगे तो 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, और माइनस यहाँ पे 2 इंटू रूट में कितना हो जाएगा 35, और बटा में कितना हो गया भाई 2। तो 2 से जब इसे कटाएंगे तो आप देखें कि ये हो जाएगा 6, और यहाँ पे रूट में कितना हो जाएगा 35। अब देखें यही मान सेम आना है यहाँ पे, लेकिन होगा क्या कि ये जो प्लस में है तो यहाँ जो माइनस आ रहा था वो क्या आने लगेगा, प्लस आने लगेगा। तो इसका मतलब कि प्लस यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए प्लस लिया हूँ और 6 प्लस रूट में कितना हो जाएगा 35। तो देखिए इससे ये कटेगा और 6 और 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 12। आपका आंसर ये रहा है। ठीक है, तो अब इस स्थिति में ये तो ये रहा कि जब इस ऐसे हल करेंगे, लेकिन एग्जाम में ये तरीका जब आप लगाएंगे तो सवाल तो हल होगा लेकिन समय आपका बहुत ज़्यादा जाएगा। इसलिए ऐसे सवालों के लिए आपको करना क्या है कि एक छोटा सा ये जान लें कि ऐसे जब सवाल आए तो 2a प्लस बी और यहाँ पे लिख लीजिए a माइनस बी। ठीक, तो अब देखें a का मान यह है और b का मान यह है। तो आप ये देखें a मतलब ये रूट से बाहर, मतलब रूट के अंदर वाली संख्या से मतलब है 7 और 5 से। तो आप देखें यहाँ पे कि 7 और 5 कितना हो जाएगा 12। देखें 7 धन 5 और यहाँ पे a माइनस बी, 7 में से 5 घटा देंगे तो 2, ये 2 से 2 कटा 7 5 12। देखें है ना मजेदार, बहुत आसानी से ऐसे सवाल को आप हल कर पाएंगे। ठीक है, अब उसी तरीके का देखें यहाँ इस्तेमाल यदि किया जाए तो सेम वही स्थिति है। तो आप लिखेंगे कि 3 और 2 कितना 2, 3 और 2 5, और बटा में 3 में से 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा भाई 1। ठीक, अब ये देखेंगे तो इसका कोई मतलब, तो 2 5 कितना हो गया 10। आपका देखें कितने तेज़ी से सवाल हल कर पाए। आगे ऐसा ही कुछ और सवाल लिया जाए। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं कि सवाल में है, सवाल तो लगभग वही रूप है लेकिन उसका थोड़ा सा बिगड़ा रूप है। ठीक है, तो बिगड़ा रूप है भले ही, ठीक है, तो हम लोग आइए सुधार करते हैं उसके बिगड़े रूप को। जैसे देखें जब इस तरीके के सवाल बने, पहले तो हम लोग एक देखें कि वहाँ चेंजिंग क्या थी, तो वहाँ इससे सिंपल था, लेकिन इसमें देख रहे हैं कि स्क्वायर हो गया है। जब ऐसे स्क्वायर हो जाए तो और भी आसान हो जाएगा सवाल आपके लिए। जैसे देखें क्या करना है कि ऐसे जब भी सवाल आए तो इनको जोड़ दीजिए। 5 और 3 कितना 8, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 और माइनस 2 कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 62। देखें आ गया ना आपका आंसर। ठीक, ऐसे ही सेम इसमें भी देखिए एक सवाल और ले लिया गया है कि x का मान ये दे दिया है और y का मान जो है यहाँ पे ये दे दिया है, और पूछ रहा है कि x स्क्वायर y स्क्वायर। फाइनली वो स्क्वायर होल स्क्वायर की ही बात कर रहा है। इसका मतलब कि फिर हम वही काम करेंगे कि 3 और 1 कितना 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16 में से 2 घटा देंगे कितना हो जाएगा 14। देखें
कितना तेज़ी से और कितनी सरलता से आप इस बात को हल कर सकते हैं। तो ऐसे सवाल के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाना है, ठीक है। तो ऐसे ही सवाल अगले सेशन में कुछ और के साथ हम लोग मिलते हैं सवालों के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।